सो हेलो हाय एवरीवन। सो आई होप यू आर वेल। सो आपको पता ही होगा कि जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार था वो चीज़ आ चुकी है। इस बार का जो एग्ज़ामिनेशंस है JKPSC का, और कितनी वैकेंसी है, कब एग्ज़ामिनेशंस होने वाला है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आपको पता ही है कि 13 अप्रैल की शाम को ये नोटिफिकेशंस जारी किया है, और इस नोटिफिकेशंस में जो सारी चीज़ें हैं, जो मोटा मोटा इंफॉर्मेशंस हैं, वो आप सबको पहुंचानी होगी। और इस मोटे मोटे इंफॉर्मेशंस में ना आपको मैं सारा बताऊंगा कि कब फॉर्म लगने स्टार्ट होंगे, और इसकी एडिट ऑप्शन कब आएंगे, और पूरा जो है एज का, नंबर ऑफ अटैम्प्ट का, जो सारा वो जो इस वक्त मार्केट में एक प्रॉब्लम मैक्सिमम कैंडिडेट को आ रही है, उस सब की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि 13/4/2023 को ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशंस में ना जो एप्लीकेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, वो एप्लीकेशन जो है वो कब स्टार्ट होने वाले, वो 17/4 यानी इसी मंथ की 17 तारीख को इसके एप्लीकेशन लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब वैकेंसी कितनी है आपको पता है, वैकेंसी कितनी, 75। अब वैकेंसी कम है या ज़्यादा है, आपको या हमको सबको ना एक अच्छे ध्यान से, एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ सबको इस एग्ज़ामिनेशंस में बैठना होगा, और अच्छे तरीके से इस एग्ज़ामिनेशंस को क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, चलिए सेकंड है कि इसका एडिट जो आप फॉर्म लगाएंगे, उसका एडिट ऑप्शंस कब तक होगा, लास्ट डेट जो है वो कब तक है, 16/5/2023 को। उसके बाद मिनिमम जो आपकी एज कंसिडर की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 तक। यानी कि आपकी अगर 32 एज होगी तो 32 एज से मतलब वो आपकी 1 जनवरी से इंक्लूड होगी। ठीक है ना, इससे पहले आप ऊपर हो कोई मसला नहीं। ठीक है ना, चलिए सेकंड है कैंडिडेट जिसने फॉर्म फिल किया है, उसके बाद आपको 19/5/2023 को आपको ये एडिट ऑप्शंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये 17/5/2023 से लेके 19/5/2023 तक, यानी 3 दिन आपको एडिट ऑप्शंस की वहाँ पे सुविधा अवेलेबल होगी। अगर किसी ने कोई भी गलती की है तो अपना फॉर्म साथ रखना और आप ये आराम से उसको फिल करना। सेकंड है, अब उसके बाद कोई हार्ड कॉपी आपको कमीशंस के वहाँ पे जाके सबमिट नहीं करवानी है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि आपने लास्ट डेट की कोई वेट नहीं करना है, आपने जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को क्या करना है, इन ही डेट के अंदर, यानी 17/4 जो फॉर्म स्टार्ट होंगे उसी डेट से आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो कब इसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस होने वाला है। अल्टीमेटली फोकस तो हमारा एग्जामिनेशंस पे होगा ना, तो अब एग्जामिनेशंस है 23 जुलाई 2023 को ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इस एग्जामिनेशंस में उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेकंड वीक ऑफ नवंबर में इसका मेन स्टार्ट होगा। यानी मोटा मोटा अगर हम आज बात करें तो 3 मंथ, 2.5-3 मंथ जो हमारे पास प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए है। अब ये आपके लिए ज़्यादा भी है और ये आपके लिए कम भी है, एज़ पर योर एबिलिटी। आपको आप किस स्टेज पे हो तब आप इस पर डिसाइड कर सकते हो। यानी कि आपने अगर प्रीवियस 2 अटैम्प्ट दिए हैं, 2021 का और 2022 का, इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको पता चल गया है कि किन किन चीज़ों में आप वीक हो। यानी अगर आप GS के किसी भी पोर्शंस में वीक हो, एंड यू कैन टेक टाइम एंड उसको क्या करो, और थोड़ा आस्ता आस्ता उसको इम्प्रूवमेंट में लाओ। अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं किए, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो इंसान वीक है, जैसे मैं बहुत वीक हूँ CSAT में, तो आप CSAT को एक रणनीति के तहत, एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ, एक अच्छा टाइम लेके आप उसको फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग पैसेज में अच्छे हैं, जैसे अगर आपको पैसेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई एम रेडी टू कंटिन्यू अ सीरीज ऑन CSAT फॉर पैसेज, हाउ टू सॉल्व द पैसेज इन द CSAT।
अगर आप सबको ये अच्छा लगता है तो मैं पैसेज पे एक वीडियो मतलब कंटिन्यू सीरीज बना दूंगा, ठीक है। चलिए सेकंड है, तो अब मेंस के लिए क्या है, अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो तो आपके लिए ये जो मंथ है मैंने लिखा हुआ नीचे कि 3 या 4+ मंथ जो आपको प्रिपरेशंस में मिलेंगे, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस मेन की कर चुके हैं, किसके पहले, यानी प्रीलिम्स के पहले। अब जो लोग फ्रेशर्स हैं तो वो भी एक अच्छी रणनीति के तहत मेन चीज़ों को और आंसर राइटिंग जिनकी बहुत अच्छी है। अल्टीमेट दिस एग्जामिनेशंस इज बेस्ड ऑन योर आंसर राइटिंग। इफ़ यू आर एक्सल इन आंसर राइटिंग, you are able to handle the demand of the questions, you will qualify the mains examinations, okay। तो ये आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया। चलिए अच्छा, वैकेंसी किस किस में है, देखिए यूनिस्केल JNK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 38 वैकेंसी है और ये ओपन्स के लिए 38 है और उसके बाद मतलब टोटल है, ठीक है ना। ओपन में ये इसकी और अकाउंट सर्विस के लिए और पुलिस के लिए कितनी 38, यानी ये टोटल है, ठीक है ना। अब अकाउंट सर्विस में JK पुलिस में और ठीक है ये देख लो, और कैटेगरीज वाइज और टोटल कितनी है 75। तो ये ना आपको वैकेंसी कम लगती होगी, अब जितने भी हैं आप देख लो, आप अच्छी मेहनत करो और उसके बाद आप अपना ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है ना। मेहनत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिटरमाइन किया गया है SRO 103 डेट 23/2/2018 को आई थी। मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ QT JNK का होना चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और अगर फॉरेन से की है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से जो कमीशन कराता है, यानी उसके इक्विवेलेंट ही होने चाहिए जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होती है। सेकंड, उसके बाद अगर बैचलर कोई कैंडिडेट इस बार अपेयर हुआ है यानी लास्ट ईयर में है तो उसका 16 पॉइंट से पहले उसका एक डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए ताकि वो मेंस को लिख सके। एज ऑन 1 जनवरी 2023 को कंसीडर की जाएगी। ओपन के लिए 32 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 34 है एंड इनके लिए अटैम्प्ट जो है वो 6 नंबर ऑफ अटैम्प्ट है, इनके लिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटैम्प्ट है। एज एज तक इनका अटैम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद फिजिकल चैलेंजेस के लिए 35 है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जिन लोग ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर मतलब सर्विस में काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो अगर उनका इन सर्विस कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीट 2 years सर्विस ऑन 1/1/2023, अगर 2 साल यहाँ तक उनको हो गए काम करने के लिए, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से एक एलिजिबल क्लेम लेके वो अपनी अपर एज लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं, दैन वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी एज निकल जा चुकी है। चलिए उसके बाद है रिजर्वेशंस। तो रिजर्वेशंस के लिए आपके पास ऑथेंटिक जो रिजर्व कैटेगरी है, आपके पास सर्टिफिकेट कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको 16 पॉइंट से पहले आपको लगा देंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस यानी कितनी सीट कितनी है, चलिए डोमिसाइल मैंने आपको बता दिया। अब मोटा मोटा आपको सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशंस कहाँ है। अब देखो 2 डिवीज़न है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, एक श्रीनगर है एक जम्मू है, और श्रीनगर में अनंतनाग बारामूला और 3 डिस्ट्रिक्ट में वहाँ है, और जम्मू के जम्मू डोडा और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ किसी भी आपको ऑप्शंस में वहाँ होगा तो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कैंडिडेट जम्मू में पढ़ते हैं तो उनका सेंटर राजौरी में आ जाता है, तो कहीं जैसे फॉर एग्जांपल जो जम्मू में है तो उनका डोडा में आ जाता है। तो इस तरीके से आपको वो अच्छे तरीके से जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ आपको अच्छे तरीके से कंसीडर किया जाना चाहिए। फॉर्म फिल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का आपके पास होना चाहिए। फॉर सिक्योरिंग एंट्री इनटू सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशंस, एडमिट कार्ड होना चाहिए, रोल नंबर स्लिप होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ़ोटोज़ कभी बार नहीं होते है ना। जैसे मेरे पास एक बार मुझे ऐसा लग गया था कि फ़ोटोज़ नहीं थे, तो मैं दोबारा सेंटर से वापस आया तो एक हड़बड़ी हो जाती है इंसान के साथ, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ और आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल यूनिवर्सिटी आई कार्ड और एम्प्लॉयर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेकंड, अब ये रिक्वेस्टिंग फ़ी कितनी है, थोड़ा मुश्किल है, मतलब मैक्सिमम कुछ लोग कैंडिडेट जो है 1000 रुपया बहुत मुश्किल से होता है, तो देख लीजिए 1000 ओपन कैटेगरी के लिए और रिजर्व के लिए कितनी है 500 है, PHC के लिए 1000 है। अब नेक्स्ट है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन।
इतना तो सबको पता ही होता है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए आई होप बैठ रहे हैं तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस एक बार मैं समझा देता हूँ कि कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होगा, यानी जीएस फर्स्ट का पेपर होगा जिसमें आपके कितने कम्बिनेशन हैं, यानी आपको मोटा मोटा पॉलिटी को, ठीक है ना, जियो को, ठीक है, हिस्ट्री को, ठीक है, इकोनॉमिक्स को, उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस को, उसके बाद साइंस एंड टेक को, उसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को, करंट इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। तो मोटा मोटा उसके बाद यही चीज़ें हैं जो आपको जीएस फर्स्ट के लिए प्रिपेयर करनी है। अब इसका आपको एक अगर आप चाहते हो कि 2022 और 2021 में किन किन थीम्स के ऊपर पेपर पूछा गया है, अगर आप इस पर चाहते हो कि एक वीडियो बना तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। चलिए, अब ये तो जीएस फर्स्ट है और आपको ये इसमें पोस्ट के हिसाब से कितने मार्क्स हैं, तो पोस्ट है 75 एंड यू if you got 100+ marks then we able to write the main examinations in an easy manner. Okay, अब GS सेकंड, अभी GS सेकंड कौन सा है, GS सेकंड यानी कि सी सेट। ओके, तो सी सेट भी ये भी प्रीलिम्स का एक पार्ट है और इस GS सेकंड में सी सेट में होता क्या है, यानी कि आपको कंप्रहेंशन होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल होता है सिलेबस में। उसके बाद 10th लेवल का आपका एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको ये तैयार करना है। तो मैक्सिमम दो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम कोर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड दे आर फेस अ मेजर डिफिकल्टी इन द CSAT पेपर, दे आर नॉट एबल टू सॉल्विंग द मैथमेटिक्स और क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। तो उनको कंप्रहेंशन को बहुत अच्छा तरीके से कमांड होनी चाहिए, दे आर इजली एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। अगर आपको बेनिफिशियल होगा तो यूट्यूब पे आप अच्छे तरीके से वहाँ पे सब चीज़ों को सही तरीके से टाइम देके बेनिफिशियल ले सकते हो, ठीक है। चलिए, सेकंड बात है मेन एग्जामिनेशंस की। तो मेन एग्जामिनेशंस आपको मैंने बोला है कि इफ़ यू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस एंड देन यू एबल टू राइट द मेन एग्जामिनेशंस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू दैट कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते भी हो और मेंस क्वालिफाई नहीं करते तो इट मीन्स दैट कि प्रीलिमी को आपको केएस नहीं बनाएगा, मेंस ही आपको एक केएस ऑफिसर बनाएगा। अब इस मेंस एग्जामिनेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इफ़ यू आर एक्सेल इन राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशंस। ओके, यानी कि अगर आपकी इतना एक्सेल है कि आप अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आप जीएस फर्स्ट की, जीएस सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की एंड ऑप्शन की अगर अच्छे तरीके से आप मास्टरी है, अगर आपको अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग आता है एंड आप अच्छे तरीके से उस आंसर राइटिंग को और खूबसूरत बना के सब चीज़ों को रिवीजन करके किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, तो आप एक अच्छे इस पोस्ट को ले सकते हो। और यही चीज़ें हैं, दिस एग्जामिनेशन इज़ टोटली बेस्ड ऑन राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल। ओके, कितना आपको रिवीजन है और किस चीज़ को, क्वेश्चंस को आप किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हो, ये आपको एक मतलब केएस ऑफिसर, मतलब आपको जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना देगा। चलिए, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से बताया हुआ कि 2 पेपर्स होंगे और जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट है जो मैंने बता दिया, सिलेबस भी आपको दिया होगा, मैंने मोटा मोटा बता दिया। जनरल स्टडी सेकंड है, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे, कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स होंगे और इस CSAT में आपको 33% मार्क्स लेने हैं। ओके, तो आपको पता ही है ना, तो मतलब कि मैक्सिमम कैंडिडेट को CSAT से ही बहुत दिक्कत आती है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट। अब नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चंस की। अब ये नेगेटिव मार्किंग किसके लिए है, जीएस फर्स्ट के लिए एंड जीएस सेकंड के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर दिस इशू। अब देखिए, देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच और रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट। अगर किसी भी आंसर ने, किसी भी कैंडिडेट ने रॉन्ग आंसर को वहाँ पे फिल किया, 1/3 यानी कि 0.33 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिटेक्टेड एज पेनल्टी। तो आपके ये इतने मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये पहली चीज़। सेकंड है कि इफ़ अ कैंडिडेट गिव मोर देन 1 आंसर, यानी
आप ऑप्शन ए भी था, बी भी था और सी भी था और डी था, और बी और सी दोनों को क्लिक कर दिया तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, तो इसकी भी आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सेकंड है कि इफ़ अ क्वेश्चन इज़ लेफ्ट ब्लैंक, अगर आपने कोई क्वेश्चन को फिल नहीं किया, आपका कोई आंसर वहाँ पे कोई पेनल्टी मार्क डिटेक्टेड नहीं किए जाएंगे। सेकंड है कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन जनरल स्टडी फर्स्ट, ठीक है ना, जनरल स्टडी फर्स्ट में और कंबाइन इसमें एग्जामिनेशन में फिक्स द एग्जाम कमीशंस एट द डिस्क्रिशंस एंड अ मिनिमम 33 मार्क्स इन जनरल स्टडीज सेकंड, यानी कहने का मतलब मोटा मोटा है कि आपको 33 मार्क्स लेने हैं किस में, जीएस सेकंड में, और जो जीएस फर्स्ट है उसका कमीशन खुद डिसाइड करेगा कि उसका कट ऑफ कितना होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर। अब सब्जेक्ट कंडीशन एट नंबर ऑफ कैंडिडेट टू एडमिट मेन एग्जामिनेशन, यानी कि वो है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अपेयर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो 1/3 यानी अगर टोटल आदमी प्रीलिम्स में बैठे हैं तो उनका 1/3 जो है वो अपेयर होगा प्रीलिम्स में, मेंस के बाद मेंस में। और इसी तरीके से 25 टाइम टू नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल वेरियस सर्विस एज पोस्ट वेरियस नॉन, तो यही कि मोटा मोटा कहने का मतलब है कि जितने लोग प्रीलिम्स में बैठेंगे, ठीक है ना, तो प्रीलिम्स में वही बैठेंगे जिनका सी सेट बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई होगा, और कमीशन खुद डिसाइड करेगा कि जीएस फर्स्ट का क्या कट ऑफ देगा। तो आपको बहुत अच्छे इन दोनों को सही तरीके से ढंग के लिहाज से आपको ये चीज़ों को देखना है और अगली कमीशन ही डिसाइड करें। अब अ सेपरेट नोटिफिकेशन विल बी इशूड एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाइंग फॉर मार्क कंबाइंड मेडिसिन, तो उनका एक अलग नोटिफिकेशन होगा, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो वहाँ आपको एक अलग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। चलिए मेन एग्जामिनेशन के बाद बात कर लेते हैं। देखो इस मेन एग्जामिनेशन में आपको एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, मैंने बता दिया। सेकंड, इस मेन एग्जामिनेशन में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है शॉर्ट टर्म से, लेकिन होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, कि आप जब रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो एंड देन आपका नेक्स्ट स्टेज है पर्सनैलिटी टेस्ट, और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा। चेक इन द सेंस कि आप के पास इतना एप्टीट्यूड है कि यू आर एबल टू रनिंग द फेयरफुल एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और इंशाल्लाह आपके पास सब लोगों के पास होंगी, मेरी तो सबके पास एक दुआ है। चलिए पेपर रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या होंगे, जनरल इंग्लिश आपको पता ही है, जनरल लैंग्वेज का पेपर होता है, किसी भी लैंग्वेज को आपको ले सकते हो, जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। जीएस फर्स्ट पता ही है आपको, जीएस फर्स्ट का ना एक आपका बताइए कौन सा पेपर होता है जीएस फर्स्ट का, जीएस सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और ऑप्शनल का। तो अगर हाँ एक बात हो, अगर किसी को ऑप्शनल उर्दू लिटरेचर है तो वो मुझे टेक्स्ट कर दे कमेंट में, तो आई विल हेल्प, तो उसमें ना मैं हेल्प आपकी कर सकता हूँ। अगर किसी का PSIR ऑप्शन है तो वो भी मुझे बता सकता है, आई विल गिव यू सम एज। ओके चलिए सेकंड है प्रोवाइड द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशंस, पूरा प्रोसेस आपको सिलेबस पूरा दिया गया टाइम टू टाइम, क्या पूरे आपको इंटीमेशन मिल जाएगी क्या है पूरा प्रोसेस। चलिए अब ये क्या है कि कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में फिक्स कमीशन एट द डिस्कशन, वो खुद उसको डिसाइड करेगा कितना कितना इसका होगा। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू टेस्ट होगा और 20-50 का आपका मार्क्स का होगा, वो कितना इंटरव्यू आपको ये क्वालिफाइंग मैच करना पड़ेगा। चलिए अब इसमें कोई क्वालिफाइंग नहीं है, 250 में से आपको कितने वो देते हैं तो वहाँ आपकी डिसाइड होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद है नंबर ऑफ अटैम्प्ट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़, मतलब जो मार्केट में इस वक्त हम कैंडिडेट्स के बीच में देख रहे हैं। तो एवरी कैंडिडेट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन हु इज़ अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटैम्प्ट एट द एग्जामिनेशंस। अब ये वो है कैंडिडेट जिनकी 6 अटैम्प्ट यानी ओपन के लिए, उसके बाद कोई किसी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप। जो कैंडिडेट SC और ST से बिलोंग करते हैं उनको नंबर ऑफ अटैम्प्ट उनकी इंक्लूड मतलब नहीं की जाएगी। ओके उसके बाद जो ALC RB सोशल कास्ट से उनकी 9 अटैम्प्ट हैं। अब एन अटैम्प्ट डीम्ड टू बी एन अटैम्प्ट एट द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आपकी अटैम्प्ट वो इंक्लूड हुई कितनी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, यानी कि अगर आपने 2021 का अटैम्प्ट दिया है तो 2022 का अटैम्प्ट नहीं दिया है, 2023 का आपने अटैम्प्ट देने जा रहे हो तो आपका एक ये अटैम्प्ट इंक्लूड होगा और दूसरा आपका ये अटैम्प्ट इंक्लूड होगा। अगर बीच का आपको छोड़ा तो ये अटैम्प्ट इंक्लूड नहीं होगा, तो अगर ये भी इंक्लूड होगा तो फिर आपका थर्ड अटैम्प्ट होगा। तो ये आपको पूरा मोटा देखना है। चलिए
इफ़ अ कैंडिडेट अपीयरिंग ओनली वन पेपर एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू हैव मेड एन अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन। ये पूरा इस प्रोसेस में, इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई है, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है इनडायरेक्टली। चलिए, फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपको डीएसपी बनाएगा, तो इस पर हाइट कितना होना चाहिए, फीमेल्स के लिए 150 और फॉर मेल्स के लिए 165 होने चाहिए, चेस्ट का, और चेस्ट गर्ल के लिए इतना पूरा बता दिया। चलिए, प्रोविजन ऑफ कंपनसेट टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ स्क्रैप, तो इसको छोड़िए, जो भी है आपका ऑन रिक्वेस्ट जो कैंडिडेट फिजिकली होते हैं, अब फिजिकली अब उनका क्या पूरा सीएमओ पास उनकी एक अच्छी तरीके से डिस्टेंस सर्टिफिकेट जो भी उनकी बनती है वो ओरिजिनल वगैरह बननी चाहिए। ओटीआर, जैसे आपको पता है कि ओटीआर यूपीएससी में भी है, वो सेम ओटीआर प्रोसेस और सेम जो फॉर्म का फिल करने का प्रोसेस वो सेम ही होता है। फ़ोटोज़ इतना होना चाहिए, जो आप जहाँ भी फॉर्म फिल करोगे तो उनके पास, अगर खुद करना चाहते हो तो खुद भी आपको ध्यान से कर सकते हैं। चलिए, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, एडिटिंग ऑप्शन जो बताया हुआ है, और सेकंड उसके बाद जो मोटा मोटा यही सारी चीज़ें थी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर अपेयरिंग 2023 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस। एंड अगर आप चाहते हो कि उर्दू ऑप्शन पे कुछ चीज़ें बनाई जाएँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद सी सेट के जो पैसेज का ऑप्शंस है, पैसेज किस तरीके से किया जाता है, तो उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें आप शॉर्ट से आपको वहाँ पे वीडियो में बना सकता हूँ। और आई होप ये वीडियो आप सबको बेस्ट होगी एंड लग जाइए। और जितनी भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है इस वक्त, तो वो परेशानी आपकी आप खुद ही परेशानी को दूर कर सकते हैं। आप खुद ही इन चीज़ों को लेके एक अच्छे तरीके से ले सकते हो। देखिए, अवध अजय सर आप जानते होंगे, हिस्ट्री के महाने जाने एक सिविल सर्विस को टीचर हैं, पढ़ाते हैं। तो आप पता है कि जब आप इस चीज़ में लग गए हैं तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सब चीज़ों को अगर आराम से करोगे तो हो जाएगा। अगर ना भी होगा तो एक आपकी कोटेशंस है कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। ठीक है, आई होप जितने भी कैंडिडेट हैं, 75 वैकेंसी है, नो डाउट सब तो नहीं होंगे, लेकिन लगे रहें, अब सब कामयाब होंगे लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।